नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सीतामढ़ी प्राइम न्यूज के साथ और मैं हूं सत्य प्रकाश। गुरुवार की सुबह एक शव के मिलने से बोखरा थाना क्षेत्र में मानो हड़कंप मच गया। 25 नवंबर की शाम से लापता मोहम्मद इरशाद का 27 वर्षीय पुत्र मोहम्मद जलालुद्दीन उर्फ मिस्टर का शव था। इस शव को देखने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बोखरा बनौल छोटी धर्मपुर निवासी मोहम्मद इरशाद के पुत्र की 25 नवंबर शाम से लापता था। सिंघा चौड़ी के नदी के किनारे उसका शव मिला। वहीं पर पास में ही उसकी स्प्लेंडर बाइक भी बरामद हुई। इसको लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उसके घर से अजीत कुमार उर्फ भोलू, जो गजिंदर का पुत्र है, वही उसको अंतिम बार 25 नवंबर की शाम बुलाकर ले गया था और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसके गोली मारकर हत्या किए जाने की आशंका है। इस बीच अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में लिखें कि दिनों दिन यह जो घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको लेकर आपका क्या विचार है। एक आदमी लेकिन वो कौन थे और क्या थे? इस घटना में हमारे बेटा भतीजा क्या कहते हैं जमालुद्दीन मिस्टर को 6 बजे शाम को 25 तारीख को ले गया। वो भोलू, अजीत कुमार भोलू, जिसके बाप का नाम गजिंदर है, और उसकी मौसी, वो दोनों उठाकर बुलाकर ले गया। उसके बाद कहाँ के रहने वाले थे? सब बुधनगरा पत्रों का रहने वाले हैं। और वहाँ ले गया और उसको मार दिया, जान से मारकर और उसको फेंक दिया। परसों ही फेंक दिया। लेकिन आज क्या कहते हैं उसकी ये मिली है, तो आज आकर के प्रशासन यहाँ आया, लेकिन प्रशासन ने उसको गिरफ्तार भी किया था। एक को फिर रात में उसकी तबीयत खराब में छोड़ा है, लेकिन फिर उसको गिरफ्तार करना होगा। उनका पूरा घर संलिप्त है उसमें। ले जाने का कारण क्या हो सकता है? क्या संदेह क्या व्यक्त करते हैं आप? संदेह वो क्या कहते हैं कि ये नहीं कह सकते क्या संदेह है इसका, कोई ये नहीं है। उसको क्या कहते हैं कि आई बुला के ले गई। अब उसकी आपसी क्या दुश्मनी थी नहीं थी ये हमको मालूम नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि क्या कहते हैं कातिल गिरफ्तार हो, सारे का सारा जिसमें संलिप्त है उसमें। एक आदमी का काम नहीं है, कम से कम 8-10 आदमी का काम है उसमें। आप प्रखंड प्रमुख हैं, किस तरह से देखते हैं ऐसी घटना को? काफ़ी जघन्य हत्या करके फेंक दिया गया है और इस बोखरा प्रखंड ही नहीं, सीतामढ़ी जिला के लिए बहुत दर्दनाक घटना है। बहुत मिलनसार और वार्ड सदस्य में भी थे और एक जनप्रतिनिधि का जाना अपराधियों में कहीं न कहीं ज़्यादा हौसला बढ़ गया है। लेकिन आने वाले दिनों में जो सरकार इस पर एक्शन ले रही है और हमें लगता है कि बहुत जल्द जो भी दोषी होंगे उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। और आप लोग यही मीडिया बंधु, इस केस में अभी गिरफ्तारी भी हुई है और हमें लगता है कि बोखरा प्रखंड में अभी लगातार कुछ घटनाएं घट रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। हम थाना प्रभारी महोदय और डीएसपी मैडम से ही बात करते हैं। परसों एसपी साहब से ही बात हुई थी। खास करके बोखरा थाना में अपराधियों पर जो खौफ पैदा करना है, उसके लिए उन लोगों को सजग होकर काम करना होगा। और सभी जनप्रतिनिधि आम आवाम से हम गुजारिश करते हैं कि इस केस को सही दिशा में जाने दीजिए। सभी लोग, दोषी लोग बचेंगे नहीं और निर्दोष फंसेंगे भी नहीं। इसलिए दोषी जो भी होगा सलाखों के पीछे होगा। थाना प्रभारी महोदय अभी बोले भी हैं और हमें लगता है कि बहुत जल्द, चूँकि अभी डीएसपी मैडम ही पहुंच रही हैं और बोखरा थाना खास करके इस पर सभी लोगों को सजग होकर हम लोग काम करें। सारे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं कि इस तरह की अगर घटना की पुनरावृत्ति अगर होती है भविष्य में तो टोटल उंगली हमारे थाना प्रभारी महोदय पर भी जाएगी। इसलिए हम भी इनको आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह की घटना ना हो। आपके द्वारा इतना खौफ पैदा कर दिया जाए कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाए, एक छीट-फूट घटना भी नहीं हो और वह अपराधी यहाँ से भाग जाएगा। बिहार छोड़ के उसको भागना होगा, चाहे जहाँ भी होगा। अब उस तरह की शासन नहीं है। नई सरकार बनी है, नया विभाग मिला है आदरणीय माननीय सम्राट चौधरी जी को, और उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो एक्शन मूड में आया है, खास करके इस बोखरा प्रखंड पर भी एक्शन मूड धरातल पे लागू हो गया वो एक्शन? लागू वही, चूंकि अभी चूंकि केस
अभी इन्वेस्टिगेशन में है, वह दोषी नहीं बचेगा, चाहे जहां भी होगा। हम सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासन मिलके उसको खोज निकालने का काम करेंगे। सूचना मिली थी? और सूचना हमको मिला कल शाम में ही आए और बताएं कि जो मेरे भतीजा है मिस्टर, वो कल से मिसिंग है। इससे पहले भी लगभग कल ही रात में 12-1 बजे फोन करके बताए थे। हम बोले ठीक है सुबह है, खोजिए इधर उधर। हम लोग भी अपने स्तर से लिए, तो कल विधिवत मेरे सामने प्रस्तुत होने पर हम उनका लास्ट लोकेशन लिए। लास्ट लोकेशन संध्या 6:28 तक बताया गया। उसके बाद हम लोग अपने स्तर से भी और इधर उधर CDR वगैरह भी, और जो संदिग्ध बताए थे कि लास्ट में इनके साथ गए थे, उससे लाए थे और पूछताछ की। अभी उन लोग को भी अरेस्ट करके रखा गया है। तो इस संबंध में पीड़ित के किसके द्वारा आपको आवेदन दिया गया था? क्या सूचना सिर्फ दिया गया था? अभी आवेदन नहीं दिया गया है, अभी तक नहीं आवेदन दिया गया है, सिर्फ सूचना दिया गया है। हम लोग बोले थे कि आवेदन दे दीजिए, केस कर देंगे तुरंत, तो कार्रवाई करना अच्छा रहेगा। मैडम, ये जो अभी घटना घटा है इसके बारे में कुछ बताइए। ये धर्मपुर के रहने वाले हैं, जमालुद्दीन सिद्दीकी उर्फ मिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। ये अपने घर से मिसिंग थे। आज इनका डेड बॉडी यहाँ पे मिला है, तो इसमें हम लोग को डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और सारा एविडेंस को लिफ्ट करके आगे तक कार्रवाई करने हैं। इसमें जैसे कि बोखरा थाना को कल से ही सूचना दिया जा रहा था, इसमें थाना प्रभारी कुछ किए नहीं, इस पे आपका क्या कहना है? उनको जैसे ही सूचना मिली है, टेक्निकल एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं और DIU जो थी हमारी जिला की टीम है उस पर काम कर रही है। ठीक है, धन्यवाद।